हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। गहरे हरे जंगल में, जहां सुबह की ओस हर पत्ते पर मोती की तरह चमकती है और सूरज की पहली किरणें पेड़ों के झुरमुटों से छनकर आती हैं, वहीं रहता था भालू। मोटा, भोला भाला और शहद का बेहद शौकीन। उसकी दुनिया शहद के मीठे स्वाद के इर्द गिर्द ही घूमती थी। रोज सुबह भालू अपने पसंदीदा पेड़ के खोखल में जमा शहद का स्वाद लेता। मधुमक्खियों की भनभनाहट के बीच उसकी मुस्कान सबसे गहरी होती। लेकिन एक दिन जब भालू अपने शहद के भंडार तक पहुंचा, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। पूरा घड़ा खाली था। चारों ओर चिपचिपी लकीरें और कुछ उलझे हुए पांवों के निशान। भालू ने गहरी सांस ली। उसके भीतर हल्की सी चिंता और गुस्सा दोनों पनपने लगे। मेरा शहद कहाँ गया? वह बुदबुदाया। भालू परेशान था। अगले दिन उसने और भी सावधानी बरती, शहद का नया घड़ा रखा और झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। लेकिन उसकी भारी भरकम काया के कारण वह छिप नहीं सका। पेड़ पर बैठी चिड़िया ने देखा और हंसते हुए बोली, भालू तुम्हारी छुपने की कोशिश बिल्कुल असफल है। भालू झेंप गया और जब तक वह कुछ सोचता, अगली सुबह उसका शहद फिर गायब। अब भालू समझ गया कि उसे मदद की जरूरत है। जंगल में उसकी सबसे चतुर दोस्त थी खरगोश। सफेद फर, तेज दिमाग और छोटी छोटी चालाक आंखें। भालू उसके पास दौड़ा। खरगोश, मेरा शहद कोई चुरा रहा है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? खरगोश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जरूर भालू, लेकिन हमें धैर्य और थोड़ा दिमाग लगाना होगा। वे दोनों योजना बनाने लगे। खरगोश ने भालू को सुझाव दिया कि वे शहद के पास सूखे पत्तों की परत बिछा दें, ताकि जब कोई आए उसकी चाल सुनाई दे। साथ ही खरगोश ने एक लंबी रस्सी और कुछ रंगीन फूलों की पंखुड़ियां भी इकट्ठी की। भालू को ये तरकीबें अजीब लगीं, लेकिन उसने भरोसा किया। रात आई। जंगल में सन्नाटा छा गया। भालू और खरगोश दोनों झाड़ियों में छुप गए, सांस रोके इंतजार करने लगे। अचानक सूखी पत्तियों की खड़क सुनाई दी। खरगोश ने भालू का हाथ दबाया। दोनों ने देखा, चालाक लोमड़ी वहां आई थी। उसकी चाल में चोरी की आदत की फुर्ती थी। लोमड़ी ने शहद का ढक्कन खोला और जैसे ही डिब्बे में मुंह डाला, खरगोश ने रस्सी खींच दी। रस्सी में बंधे रंगीन फूलों की पंखुड़ियां उड़ती हुई लोमड़ी पर गिर पड़ीं, जिससे वह चौंक गई और भागने लगी। भागते भागते उसके पैरों पर रस्सी लिपट गई और वह गिर पड़ी। भालू और खरगोश तेजी से वहां पहुंचे। लोमड़ी को रंगीन पंखुड़ियों में लिपटा देख भालू की चिंता एक पल में हंसी में बदल गई। तो तुम थी मेरी शहद चुराने वाली? भालू बोला। लोमड़ी सकुचाई। माफ करना भालू, मैं सिर्फ थोड़ा सा स्वाद लेना चाहती थी। तुम जितना चाहो उतना शहद खाते हो, मुझे भी लालच आ गया था। भालू ने खरगोश की तरफ देखा। खरगोश बोली, शहद बांटने से कम नहीं होता, लेकिन चोरी से दोस्ती टूट सकती है। भालू ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, लोमड़ी, अगर तुम मुझसे मांग लेती तो मैं खुशी से थोड़ा शहद बांट देता, लेकिन अब वादा करो कि आगे से कभी चोरी नहीं करोगी। लोमड़ी ने सिर झुकाकर वादा किया। भालू ने शहद का नया घड़ा लाकर आधा लोमड़ी को और आधा खरगोश को दिया। तीनों ने मिलकर शहद का स्वाद लिया और जंगल में भालू की मुस्कान फिर लौट आई। उस दिन के बाद जंगल में एक नई परंपरा शुरू हुई। भालू का शहद अब दोस्तों के साथ बांटा जाता था। खरगोश की चतुराई और भालू के उदार दिल ने जंगल के सभी जीवों को यह सिखाया कि जब साथ मिलकर जिए तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। और लोमड़ी, वह अब चोरी नहीं करती थी, बल्कि सबकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। जंगल में शहद की मिठास और भी बढ़ गई थी, क्योंकि अब उसमें दोस्ती का स्वाद भी घुल गया था। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।